सोच, तू रोड पे अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, सब नॉर्मल है और अचानक कोई बंदा आता है और तुझे पुश करता है। तेरे आसपास लोग खड़े हैं और सब देख रहे हैं और उस मोमेंट में सिर्फ एक चीज डिसाइड होता है, तू है कौन। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, इग्नोर करो और अंदर ही अंदर रिग्रेट करो। दूसरा, गुस्से में रिएक्ट करो और गलती करो। तीसरा, या सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लो। सच बताऊं तो 90% लोग यहाँ फेल हो जाते हैं फाइट शुरू होने से पहले ही। लेकिन एक बंदा है जो कभी पैनिक नहीं करता, कभी जल्दी नहीं करता, और जब वो मूव करता है तो फाइट ऑलरेडी खत्म हो जाती है, और उसका नाम है गन पार्क। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम उसकी तरह फाइट कर सकते हो, चाहे तुम बिगनर ही क्यों ना हो। लेकिन वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर तुमने इस वीडियो को सीरियसली लिया तो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर नहीं लगती तो कोई जरूरत नहीं है, अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अब बात करते हैं रियल प्रॉब्लम की। तुम वीक नहीं हो, तुम अनप्रिपेयर्ड हो। तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम जिम जाते हो, थोड़ा सा वर्कआउट करते हो, मोटिवेशन रील्स देखते हो, और फिर भी 2 लोग सामने आ जाए तो सिस्टम हैंग हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? तुमने कभी रियल सिचुएशन इमेजिन ही नहीं की। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि अगर कोई तुम्हारा कॉलर ग्रैब करे तो तुम क्या करोगे, अगर कोई सडनली पंच मारे तो क्या करोगे, और अगर मल्टीपल अपोनेंट आ जाए तब तो तुम काम से गए। इसलिए जब रियल मोमेंट आता है माइंड ब्लैंक हो जाता है। गन पार्क स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ फाइट करता है, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता है। और रेडी रहने के लिए सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट। और माइंडसेट से याद आया गन पार्क। गन पार्क का माइंडसेट आखिर है क्या वो करता है और वो कैसे इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है। रूल 1, डोंट पैनिक, कंट्रोल। फाइट स्टार्ट होने से पहले तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हाथ कांपते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। डिफरेंस क्या है? नॉर्मल बंदा पैनिक करता है, गन पार्क कंट्रोल करता है। अब इसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? पहला, फ्रीज मत हो, स्टिल हो जाओ। सेकंड, डीप ब्रीथ लो, कंट्रोल करो। थर्ड, आईज एक्टिव रखो और ऑब्जर्व करो। मतलब ये है कि तुम एक स्टैचू बन जाओ, पर इंटेलिजेंट स्टैचू। अब एक सच्चाई सुनो, जब तुम काम रहते हो तुम सोच पाते हो, और जो सोच पाता है वो जीतता है। रूल 2, ऑब्जर्व बिफोर अटैक। गन पार्क कभी ब्लाइंडली अटैक नहीं करता, वो पहले समझता है अपोनेंट फास्ट है या स्लो, अग्रेसिव है या स्कैर्ड, कॉन्फिडेंट है या फेक। और अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। 2 सेकंड पहले ऑब्जर्व करना है, नेक्स्ट मूव क्या है? नेक्स्ट मूव इज इक्वल टू अटैक। जल्दी अटैक करने वाले यूजली जल्दी गिरते हैं, तो सोच समझ के। और जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम नेक्स्ट लेवल अनलॉक करते हो। अब बात करते हैं डिस्टेंस और कंट्रोल की। रूल नंबर 3, स्टे आउट ऑफ रेंज। फाइट में सबसे पावरफुल चीज क्या है? डिस्टेंस। और अगर अपोनेंट तुम तक पहुंच ही नहीं पाता तो वो तुम्हें हिट भी नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में बेस्ट टूल क्या हो सकती है? वो होता है किक्स, इंस्पायर्ड बाय टाइकोंडो। फ्रंट किक स्टॉप करने के लिए, साइड किक पुश करने के लिए, राउंड हाउस किक डैमेज के लिए। और अगर तुम्हें टाइकोंडो सीखना है तो मैंने इस पे एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जाओ, तुम्हें वहां पे मिल सकती है वो वीडियो। अब एक सिनेरियो इमेजिन करो, कोई बंदा तुम्हारी तरफ भाग के आता है तुम्हें मारने के लिए, और तुम क्या करते हो? एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट किक और उसका मोमेंटम खत्म। फ्री में उसको तुमने चांद दिखा दिया। अब इससे एडवांटेज क्या है? तुम सेफ हो, तुम कंट्रोल में रहते हो। अब इसकी एक प्रॉब्लम भी है, अगर फाइट पास आ गई तो किक्स यूजलेस हो जाते हैं, और यहीं से फाइट डेंजरस हो जाती है। अब बात करते हैं क्लोज रेंज फाइट की। रूल 4, डिस्ट्रॉय द बॉडी। जब अपोनेंट पास आ जाए, फेस पे अटैक करना रिस्की होता है क्योंकि गार्ड स्ट्रांग होता है, मिस होने के चांसेस होते हैं। बेस्ट टारगेट, तुम्हें उसके कोर पे अटैक करना है, लिवर पे अटैक करना है और चेस्ट पे अटैक करना है। लेकिन बॉडी पर ही क्यों? बॉडी हिट इज इक्वल टू इंस्टेंट वीकनेस। अगर तुम इस जगह हिट करते हो तो लिटरली बंदे की सांस रुक जाती है। एग्जाम्पल, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पंच अपोनेंट को हिला के रख देता है। और अगर अपोनेंट के पास 6 पैक्स हो तो 6 पैक्स का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा डैमेज ही ना ले। ये सब एनिमेज में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। बट क्या होगा अगर अपोनेंट तुमसे स्ट्रॉन्ग हो? अब बात करते हैं स्मार्ट कंट्रोल की। रूल 5, यूज हिज पावर अगेंस्ट हिम। यहाँ आता है गन पार्क का रियल जीनियस। और अगर कोई तुम्हें पुश करे तो तुम भी पुश बैक करो।
इज इक्वल टू फाइट एक्सकेलेट। गन पार्क क्या करेगा? बैलेंस तोड़ देगा। सिंपल मूव, अगर बंदा ग्रैब करे तो ट्विस्ट करो, पुश करे तो रीडायरेक्ट करो, अटैक करे तो साइड स्टेप लो। लॉजिक, फोर्स से फाइट नहीं जीती जाती, कंट्रोल से जीती जाती है। मतलब वो फुल पावर लगा रहा है और तुम बस उसे गिरा रहे हो। अब तक तुमने बेसिक समझ लिए, अब टाइम है रियल मूव्स का। अब बात करते हैं 3 डेडली मूव्स। अगर तुम बिगनर हो, ये 3 मूव्स तुम्हारी लाइफ सेव कर सकते हैं। मूव 1, पाम स्ट्राइक। पंच रिस्की होता है, पाम स्ट्राइक सेफ होता है। तुम्हें पाम स्ट्राइक नोज या चिन वाले एरियाज पे करना है। इसका इफेक्ट बैलेंस ब्रेक हो सकता है, ब्रेन में शॉक लग सकता है और अपोनेंट कुछ समय के लिए फ्रीज हो सकता है। मूव 2, नी स्ट्राइक। तुम्हें क्या करना है? बंदे को पकड़ना है और उसे नी स्ट्राइक कर देनी है। तुम उसके पेट पर वार कर सकते हो। इसका इफेक्ट, उसकी सांस रुक जाती है, बॉडी कोलैप्स हो जाती है। एक सॉलिड नी इज इक्वल टू बंदा एरोप्लेन मोड में। मूव 3, एल्बो स्ट्राइक। 0 डिस्टेंस फिनिशर, फेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। इसका इफेक्ट, इसका डैमेज काफी हाई होता है और इसमें एनिमी को बेहोश करने के चांसेस हाई होते हैं। अब आते हैं फाइनल कॉम्बो पे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो। अब बात करते हैं कॉम्बो। तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले पाम स्ट्राइक करो ताकि वो एक जगह पे रुक जाए। फिर तुम्हें नी स्ट्राइक करनी है, इससे होगा ये अपोनेंट को मैक्सिमम डैमेज होगा। फिर एल्बो से फिनिश कर दो, बंदा ऑन द स्पॉट नॉकआउट हो जाएगा। सिंपल है, फास्ट है और डेडली है। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पहले तुम पैनिक करते थे, लेकिन इस बार तुम काम हो, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम कंट्रोल लेते हो और सामने वाला सिर्फ एक चीज सोचता है, यार गलत बंदे से पंगा ले लिया, अब क्या करूं। गन पार्क बनना मतलब सबसे स्ट्रांग बनना नहीं, सबको कंट्रोल में लाना। फाइट मसल से नहीं जीती जाती, माइंड से जीती जाती है। और जो अपने फियर को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुम नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। स्क्रीन पर आ रही है, क्लिक करो और मेरी वीडियो देखो। वहां तुम सीखोगे रियल सिनेरियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए, स्क्रीन पे क्लिक करो और ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी ट्रेनिंग को नेक्स्ट स्टेप ले जाएगा। और याद रखो, फाइट जीतने से पहले अपने फियर को हराना पड़ता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो खत्म होगी, भागो यहाँ से।